हेलो बच्चों, एक बार फिर से गीत गोविंद एकेडमी में हम स्वागत करते हैं आप लोगों का। बच्चों, आज से हमारी कक्षा 12th 11th 9th 10th की बैचेस शुरू हो जा रहे हैं। विद्यादान के अंतर्गत हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ, और इस सेशन की शुरुआत आज से हो रही है। आप लोग फिजिक्स की क्लास देख पा रहे होंगे, यूट्यूब पे चल रही होगी। तो आज से हम लोग मैथ की भी शुरुआत करेंगे। आज हम पहले पढ़ाएंगे क्लास 11th का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, और क्लास 11th में हमारा पहला चैप्टर है जो सेट, वहीं से शुरू करते हैं। ठीक, तो आइए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरुआत से करेंगे। ये जो है क्लास 11th के लिए है, क्लास 11th के लिए है, मैथ की क्लास होगी। ठीक, मैथ पढ़ेंगे हम लोग। और क्लास हमारा जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 सेट। ठीक, तो सेट पढ़ेंगे, और सेट पढ़ते हुए हम समझेंगे सेट की डिफिनीशन क्या होती है। तो डिफिनीशन ऑफ सेट, सेट की डिफिनीशन क्या होती है आप लोग पढ़े होंगे पहले से, तो पता होगा। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ well defined ऑब्जेक्ट। जो सेट है वह एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का, जो कि पूर्ण रूप से वेल डिफाइन हो, कंप्लीटली डिफाइन हो, तो उसको हम कहते हैं सेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करते हैं ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट इन्फिनिट तक। तो इस तरीके से ये हमारा देखिए नेचुरल नंबर का सेट है, डिफाइन है कि ये नेचुरल नंबर है। ठीक ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारा सेट है वह क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कह दें ए कलेक्शन ऑफ ऑल students of your class। ठीक, तो आपके एक कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, जैसे आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वह डिफाइन होंगे कि कितने हैं, फाइनाइट होंगे, उनको काउंट किया जा सकता है। तो एक स्टूडेंट की इसकी क्या होगी, एक स्पेसिफिक पहचान होगी, आइडेंटिटी होगी, जिससे कि हम इसको डिफाइन कर पाएंगे कि ये स्टूडेंट है हमारे क्लास की। क्लास जो भी होगा आपका, उस के हिसाब से आप बात करेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो सेट होता है वह क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइन होगा उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्शन। जैसे ग्रुप ऑफ बनानाज। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसकी बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम लोगों को
दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे अगर एक सेट लिखा जाता है तो इस सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है लिस्टिंग करके, और एक होता है कि हम उसको बाय वर्ड या कुछ टेक्निक्स को यूज करके जब लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है हमारा, पहला होता है रोस्टर फॉर्म। पहला क्या होता है हमारा, फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या इसी को ट्यूबुलर भी कहते हैं या लिस्टिंग भी कहते हैं। ट्यूबुलर, एक मिनट, ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड, ये हम होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी जो हमारे पास सेट्स होता है उसका हम लिस्टिंग करते हैं। जैसे अगर हमने कह दिया ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, ए सेट ऑफ, क्या होगा, ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, इवन नंबर, ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर। तो इसको हम लिस्टिंग के फॉर्म में करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो इस तरीके से लिखेंगे, हमारा जो ब्रैकेट होता है ब्रैकेट यूज करेंगे और सभी इवन नंबर को कामा देकर लिखते चले जाएंगे। 4, 6, 8, 10, 12 अप टू डॉट 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 डॉट, ऐसे लिखते चले जाएंगे इन्फिनिट तक। ठीक, तो इस तरीके से जब हम कोई सेट लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जब इसको लिखेंगे तो हम इसको नेचुरल नंबर के लिए हमारा जो सिंबल होता है सेट का वो कैपिटल एन होता है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको लिखेंगे क्या, इन्वर्टेड कामा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू डॉट डॉट, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म को लिस्ट करने का तरीका। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए सेट ऑफ all vowels, a set of vowels of English alphabet, अल्फ़ाबेट्स। ठीक, तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि सेट ए है, इसमें हम क्या लिखेंगे, ए, ई, आई, ओ एंड यू, यही 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म को लिख सकते हैं। कोई भी हमको सेट दिया होगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे और सभी एलिमेंट्स के बीच में जो होगा वो कामा यूज करेंगे। ठीक है ना, जितने भी नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, तो उनके बीच में कामा लिखेंगे। ये नंबर्स जो हैं वो एलिमेंट कहलाते हैं सेट के। ठीक, और ये जो हमारा सेट होता है उसको, सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। तो चलिए इसको थोड़ा सा इधर बता देते हैं नेक्स्ट पेज पे कि वी राइट या वी रिप्रेजेंट सेट set with capital letter for example A, X, B, C, Y, Z, कुछ भी लिखेंगे
तो जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक, जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो किस में होगा, कैपिटल लेटर में। ठीक, और जो हमारे पास एलिमेंट होगा एलिमेंट इन स्मॉल लेटर, एलिमेंट को किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। जैसे हमने लिखा क्या, ए बी सी ई वाई एक्स जेड क्यू, कुछ भी लिख रहे हैं, जब हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो यह सब हमारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। और कैपिटल लेटर में जो वर्ड होगा वो हमारा सेट कहलाता है। ठीक, तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब हमारे पास दूसरा मेथड था, दूसरा हमारे पास जो मेथड था उसका नाम था सेट बिल्डर फॉर्म। क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या था, सेट बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि किसी भी नंबर को, किसी भी सेट को हम लिस्टिंग नहीं करते, ठीक है, उसको लिस्टिंग नहीं करते, एक कॉन्सेप्ट देते हैं और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमको लिखना होगा, पिछला एग्जांपल लेते हैं, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जब सभी नेचुरल नंबर के सेट को लिखना होगा तो हमने जो आप देखा पिछले जो हमारे पास टॉपिक था उसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, सेट नेचुरल नंबर को लिस्टिंग किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, लिस्टिंग की गई है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लिस्टिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम दूसरे तरीके से यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट, मान लीजिए तो हमारा n है तो लिखेंगे n इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट x लिख दिए। इसके बाद बस लिख देंगे क्या, ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, इस तरीके से हो गया। ठीक, लेकिन अब देखिए ये हमने बस इतना लिख दिया तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये ऑल नेचुरल नंबर कर रहा है, इसमें लिमिटेशन नहीं है कि कितने नंबर्स लिखने हैं। ठीक, तो इसको हम बस इतना लिख के छोड़ देंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे दे, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या, लेस देन 60। देखिए दो तरीका दिखाएंगे, क्या, लेस देन 60। तो आप इसको लिखेंगे n इक्वल टू x सच दैट x इज ऑल नेचुरल नंबर, ऐसे लिखेंगे, कामा देंगे और लिखेंगे x लेस देन 60। ठीक, x लेस देन 60। ये लिमिटेशन आ गई कि x जो होगा 60 से बड़ा नहीं होगा। लेस देन यहाँ यूज किया गया तो लेस देन का सिंबल हम यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक, दूसरा सेम क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्या लिखेगा, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू, क्या लिख दिया, वहाँ पे लिखा था लेस देन और यहाँ पे क्या हो रहा है, अप टू। ठीक, तो जब अप टू आया कितना दे दिया, मान लीजिए 80 दे दिया। ठीक, तो अब इसका जब लिखेंगे तो n इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल
नेचुरल नंबर। इसके बाद लिखेंगे कामा x लेस देन इक्वल देन 80, लेस देन इक्वल देन 80। ठीक, इसको लिख दिए। देखिए इसी एक और क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे लेते हैं उसको। कह रहा है ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर को छोड़ के हम कुछ दूसरा ले लेते हैं, इंटीजर लेते हैं। इंटीजर्स बिटवीन 200 to 400। ठीक, हमने क्या लिखा, ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 200 to 400। ठीक, तो इसके लिए हमने लिखा z इक्वल टू लिखा, ठीक, x सच दैट x इज एन इंटीजर लिख देंगे, कामा यूज करेंगे और लिखेंगे क्या कि x जो होगा वह क्या होगा, ग्रेटर होगा और लेस होगा। ग्रेटर किससे होगा, 200 से, कह रहा है कि इससे इसके बीच में, और लेस किससे होगा, 400 से। ठीक, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किसमें, जेड के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, अभी देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा, ए सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 80 to 1000 80 to 1000। क्या करा, ए सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 80 to 1000। तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, इवन नंबर है तो हम कोई एक ठो ले लेते हैं, हमारे पास सेट ए हो गया। लिखेंगे x सच दैट x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर, और उसके बाद कामा यूज करेंगे और क्या लिखेंगे अब कि जो x होगा वह इक्वल टू लेस होगा और ग्रेटर लेस होगा। ग्रेटर इक्वल होगा 1000 के 80 के। अब क्या इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यह 80 या 80 से अधिक होगा और 1000 या 1000 से कम होगा। तो इस तरीके से फ्रॉम कह दिया मतलब 80 से स्टार्ट करेंगे, टू कह दिया तो मतलब 1000 तक, तो इन दोनों को भी इंक्लूड करना है, इसीलिए हमारे पास इक्वल टू आया है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो सेट होता है वो कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करा दिए। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सेट की। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ सेट की। ठीक, तो चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ सेट। ठीक ना, किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ सेट। देखिए इसमें आज दो ही सेट की बात करेंगे, बाकी की बात कल करेंगे। पहला है हमारा, समय की पाबंदियां हैं इसलिए, इम्प्टी सेट। पहला क्या है, इम्प्टी सेट, या इसी को हम नल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नल सेट। इम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट विच हैव नो एलिमेंट या विच हैव नॉट एनी एलिमेंट इज नॉन एज इम्प्टी सेट। इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, नो एलिमेंट। क्या होता है, नो एलिमेंट। चलिए या लिख सकते हैं ए सेट विच हैव नो एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट, विच हैव नो एलिमेंट इज known
known as null set or empty set। ठीक, इसका मतलब अगर हम एक सेट ए लिख रहे हैं और इसमें कोई एलिमेंट ना हो तो यह क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक, इसके बाद इस दूसरा होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल set, a set which have all element, a set which include all type of element is known as universal set। ठीक, ए सेट विच हैव ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट, जो जिस टाइप के सेट की जरूरत हो वो इसमें मिलता है आपको, तो उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक, अगर कह दें हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यूनिवर्सल के लिए यूनिवर्सल सेट को अगर हम कह दें कि ये सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर, अगर एक रियल नंबर का सेट होगा तो इसके सबसेट कितने होंगे? सबसेट की बात करते हैं कि इसके अंडर में क्या क्या आता है। देखिए, इसके अंडर में आएगा हमारे पास रेशनल, इसके अंदर में क्या आएगा? रेशनल, इरेशनल, इसके बाद इंटीजर्स, इसके बाद इंटीजर के बाद आएगा होल नंबर, नेचुरल नंबर के अंडर में आपका आता है ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम। तो इस टाइप के ट्विन प्राइम, तो ये जितने भी नंबर आते हैं सब किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर क्या होगा? यूनिवर्सल होगा, और ये सब क्या होंगे? उसके सबसेट होंगे। तो एक यूनिवर्सल सेट के अब बजाय उसमें से जो भी सेट हम निकालते हैं, जो भी सेट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। ठीक, तो आज जैसे हम एक लिख दे रहे हैं आप लोगों को कि एक एग्जाम्पल दे देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिखा ए सेट ऑफ रियल नंबर, जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर को हम माइनस इन्फिनाइट से लिखना शुरू करेंगे, -2 -1/3/2 -1 कामा 1/2 माइनस का 0, फिर 1/2 1, फिर 3/2 2, ऐसे इन्फिनाइट तक लिखते जाते हैं। तो इसमें हमारे पास रियल नंबर में हमारे पास डेसिमल नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शन आता है, इसके बाद इंटीजर आता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट सब आते हैं। तो अगर हमको लिखना होगा ये नेचुरल नंबर, तो हम इसी में से निकालेंगे। नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा? 1 2 3 4 और 2 डाट डाट ऐसे जाएंगे। तो यह किस में है? देखिए इस रियल नंबर में है कि नहीं है? 1 2 3 4 मिलेगा। अगर लिख दें इंटीजर, अगर इंटीजर की बात करते हैं तो देखिए क्या आएगा? इंटीजर माइनस इन्फिनाइट से लेके
आता जाएगा 3 2 1 माइनस का, इसके बाद फिर 0, इसके बाद 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए ये सब इसी में है कि नहीं है, रियल नंबर में ही ये भी है। तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब ये सेट क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट है जिसमें कि ये दोनों है। इसके बाद हमारा क्या आता है, मान लेते हैं होल नंबर। अगर होल नंबर लिखेंगे तो नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट ऐसे लिखते चले जाएंगे। अगर इवन नंबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 अप टू डॉट डॉट। देखिए क्या ये सब नंबर इसमें रियल नंबर में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सभी नंबर रियल नंबर में मिलेंगे। ठीक, तो जब मिलेंगे रियल नंबर में तो बताइए रियल नंबर क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक ना, रियल नंबर क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि रियल नंबर से ही ये सभी सेट हमारे पास मिल रहा है। ठीक, तो यह सेट क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। किसके, तो चाहे नेचुरल नंबर ये सब क्या है, ये सब सबसेट हैं। क्या है, सब सेट किसके, रियल नंबर के, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग कल समझेंगे आगे के, और सबसेट क्या होता है उसके बारे में कल बात करेंगे। आज की क्लास यहीं स्थगित करते हैं, आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।